हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस एकेडमी। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। अभी तक जितना भी पढ़ा है अच्छा तो लग ही रहा होगा। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग एलसीएम या फिर एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले तो एक फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या याद रखना है? ये जो फॉर्मूला है ना, ये याद रख लो बेटा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब है जिन दो नंबर का एलसीएम या एचसीएफ निकालना चाहते हो उन दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। अब आगे देखो, इसमें ये जो दो पॉइंट लिखे हैं ना बेटा, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इनको तो एक तरीके से अच्छे से दिमाग में बैठा लो। कोई पूछता है ना कि एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमें स्मॉलेस्ट पावर चाहिए होती है कॉमन प्राइम फैक्टर की। और एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर चाहिए होती है ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड। सब के सब सीधी सीधी बात है, एलसीएम में कुछ बचना नहीं चाहिए, लेकिन जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर चाहिए होती है। और एचसीएफ में क्या होता है? जो कॉमन होते हैं उसी की मेरे को स्मॉलेस्ट पावर चाहिए होती है, और जो कॉमन नहीं है उसको गोली मार दो, उसको अलग भगा दो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? एलसीएम में क्या है? फैक्टर करके देखेंगे। फैक्टर में जो भी नंबर इन्वॉल्व हुए, जितने भी इन्वॉल्व हुए, सबके सब लेने हैं। लेकिन लेते समय भी अगर कोई कॉमन नंबर आ रहा है तो उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। और और अगर मान लो कॉमन नहीं है तो वो भी लेना है, छोड़ना नहीं है। अब एक प्रॉब्लम देखो, उससे अच्छे से समझ में आएगा कि सीन चल क्या रहा है। अब ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को देखो। उसने बोला फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ 90 और 144 का मेरे को चाहिए। एलसीएम फाइंड करना, एचसीएफ फाइंड करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, ये 90 लिखो, 19 के जल्दी से फैक्टर कर दो। तो 19 के फैक्टर करे तो ये फैक्टर क्या आ जाएंगे? मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ। 90 के फैक्टर आ जाएंगे मेरे पास, ये 45 हो गया। फिर मैंने 3 से किया तो ये 15 हो जाएगा। फिर मैंने 3 से किया 5 टाइम्स, और फिर ये 5 से किया, ये आ गया। ऐसे ही 144 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 144 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे मेरे पास 72, ये मेरे फैक्टर आ गए। ठीक है? अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 90 के क्या फैक्टर हैं? ये फैक्टर आए ना 90 के, 2 × 3 × 3 × 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3 × 5। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। प्राइम फैक्टर में कैसे लिखते हैं? 2 तो 2 लिखा रहने दो। मैं 3 को लिख सकता हूँ, 3 को बेटा लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, क्योंकि 3 × 3 है ना, × 5। नेक्स्ट, ऐसे ही मेरे पास में जो 144 है, 144 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 144 को लिख सकता हूँ, ये फैक्टर है ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 2 कितने बार है? 2 आया है 4 टाइम्स, तो 2 की पावर में 4 लिख सकता हूँ। 2 की पावर में 4 लिख सकता हूँ इंटू 3 की पावर में 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 2 टाइम्स है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है। ये छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, तुम लोग भी जानते हो। अच्छा, अब बात करते हैं एचसीएफ की। अच्छा, एक बात बताओ, एचसीएफ में क्या कहानी थी? फिर से याद रखो। एचसीएफ में ये बताया गया था कि जो कॉमन नंबर होते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं, उसकी कॉमन फैक्टर की हमें लीस्ट पावर चाहिए होती है। कॉमन फैक्टर की कौन सी पावर चाहिए? लीस्ट, स्मॉलेस्ट पावर। तो सबसे पहले ये बताओ, इन दोनों में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये दोनों कॉमन है। तो कॉमन में कौन सी पावर लेंगे? कॉमन में बेटा सबसे छोटी पावर लेंगे। तो 2 की पावर ऊपर वाले में कितनी है? जहां कुछ नहीं लिखा होता उसको हम लोग 1 एज्यूम करके चलते हैं ना। तो 2 की पावर 1 है। तो इन दोनों में एक तो मेरे पास 2 आ गया। 2 की पावर 4 नहीं लेंगे, याद रखना। एचसीएफ में कॉमन फैक्टर की सबसे स्मॉलेस्ट पावर ली जाती है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट, इनटू किया। अब बात करते हैं 3 की पावर।
3 की पावर 2 यहाँ भी है, 3 की पावर 2 यहाँ भी है, तो 3 की पावर कितनी लेनी होगी? ये तो दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी, तो स्मॉलेस्ट पावर ही 2 है, दोनों में सेम है तो लेनी ही पड़ेगी बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉमन क्या है? कॉमन ही नहीं है कुछ। यहाँ 5 है तो 5 तो लेते नहीं है, छोड़ दो, छोड़ दो, कॉमन ही नहीं है तो इसको छोड़ दो। तो मेरे पास आंसर क्या आया? 2 इंटू 9 दैट इज 18 इज द करेक्ट आंसर। 18 आ गया HCF ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम की डेफिनेशन में जाओ। एलसीएम कह रहा था, अभी डेफिनेशन अभी अभी बताई थी ना, क्या थी? एलसीएम में कोई भी नंबर छोड़ा नहीं जाता है, और जो भी नंबर जो कॉमन नंबर होते हैं, कॉमन नंबर में हाईएस्ट पावर ली जाती है। तो मेरे को बताओ सबसे पहले 2 की पावर हम क्या लेंगे? 2 तो कॉमन है, 2 ऊपर 90 वाले फैक्टर में भी आया है बेटा, और 444 वाले में 144 में भी है। तो 2 की पावर मेरे को 4 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 कॉमन है, और कॉमन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो ली जाती है। 2 की पावर 1 तो 4 हो गया। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे 3 की पावर। पहले में 3 की पावर 2 है, दूसरे में भी 3 की पावर 2 है, तो इसमें मैं 3 की पावर 2 ही ले लूंगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट भी यही है। नेक्स्ट, अब बताओ 5 की पावर लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे 5 की पावर बेटा, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एलसीएम में तो कुछ छोड़ा भी नहीं जाता है, जो भी होता है वो सब लिया जाता है, तो हमें 5 भी लिखना पड़ेगा। दूसरे में 5 है नहीं, तो मेरा फाइनल आंसर ये हो गया। कितना आ गया? इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, तो ये मेरा आंसर हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आ गया, 9 ये आ गया, और ये 5 आ गया। ये 16 5 जा 80 होते हैं, इंटू 9 और मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया बेटा 720 इज द करेक्ट आंसर। तो एलसीएम आ गया 720 और एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया 18। ये तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालने का। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे।